वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 मार्च और 5 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। आज हम पढ़ेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान, अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में राजस्थान यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थान रहा। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आज की करें स्टार्ट। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा प्रदेश में सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में आमजन की भागीदारी के तहत किस योजना के तहत भोज करवाया जा सकेगा। श्री कृष्ण भोग योजना। 2 से 4 मार्च 2024 को शक्ति वंदन कार्यक्रम जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा कहाँ आयोजित किया गया। जवाहर कला केंद्र जयपुर। और इस निगम यानी जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा जो शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जवाहर कला केंद्र जयपुर में, वहाँ पे मेयर कौन है। जयपुर ग्रेटर निगम की मेयर है सौम्या गुर्जर की पहल पर एक चिट्ठी मोदी जी के नाम पर नारी शक्ति ने कीर्तिमान बना दिया और महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी को 50,000 से अधिक पत्र लिख के गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम में नाम दर्ज करवाया और मेयर को उन्हें यह प्रमाण पत्र दिया गया। तो ये भी ताज़ा अपडेट है, याद रखना। दुग्ध व्यापार क्षेत्र में अग्रणी काम करने पर राजस्थान डेयरी फेडरेशन की सीएमडी जिन्हें लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, डॉक्टर सुषमा अरोड़ा। और 72वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2023-24 में राजस्थान पुलिस ने कुल कितने पदक जीते। 24 पदक जीते। कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना, तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और 2022-23 के लिए राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी में सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार मिला मधु आचार्य आशावादी को। राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से है, मुक्केबाजी से। और राजस्थान राज्य के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह। ये हमने क्लास कल पढ़ी थी। इसका रिवीजन है वो नानक क्लासेस शिवसर पर मिल जाता है और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज जनवरी से दिसंबर 2024 में मिल जाता है। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट मिलता है। और आपको फरवरी महीने का टेस्ट भी मिल गया और मंथली आज पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी प्रिंट निकालने के लिए। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पे रहा है। आपको पता होगा राजस्थान के जयपुर से दिसंबर 2023 में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। 2047 तक भारत को विकसित करना है, इस संकल्प के साथ यात्रा चल रही है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पे रहा है, तो अपना राजस्थान है वो प्रथम स्थान पे रहा है। तो देखिए पूरी डिटेल। शहरी क्षेत्र में लगने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंपों में लोगों की भागीदारी के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे रहा है। कुल 1415 शहरी कैंपों में 52 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। वहीं इन कैंपों में 26 लाख से अधिक महिला भागीदारी के साथ इस क्षेत्र में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे रहा। वहीं 2 लाख से अधिक लोगों द्वारा पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ लिए जाने के मामले में राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो पहले 500 रुपये में मिलता था अब 450 रुपये में मिलता है सब्सिडी करके, ठीक है। सब्सिडी बाद में आ जाती है बैंक खाते में। तो उस पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ लिए जाने के मामले में भी राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे रहा है। अब बात आई है कि भारत संकल्प यात्रा यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा इसकी शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 2023 से। शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया था वर्चुअल माध्यम से। स्थान महारानी कॉलेज जयपुर से। अभियान का संचालन हुआ था 26 दिसंबर से लेकर और कब तक 26 यानी 16 दिसंबर 2023 से लेकर 26 जनवरी 2024 तक हुआ था। और अब वर्तमान स्थिति देखें तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूरे देश के अंदर राजस्थान है टॉप पे। तो इसका शुभारंभ पेपर में आएगा तो आपका उत्तर होगा 16 दिसंबर 2023, स्थान महारानी कॉलेज जयपुर से। देश में अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। देखो अक्षय ऊर्जा के अंदर सारे आ जाते हैं, कौन से, जो गैर परंपरागत है ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास वगैरह सारे अक्षय ऊर्जा में आ जाते हैं। और अपने राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के लिए राज्य अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड काम कर रही है, जिसकी स्थापना रेड्डा और आरसीपीएल दोनों को मिलाकर 9 अगस्त 2002 को
हुई थी, वो एक नोडल एजेंसी के रूप में अपने काम कर रही है। तो वर्तमान में अगर अक्षय ऊर्जा देखें टोटल की और सौर ऊर्जा में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता देखें तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है। अभी ताजा अपडेट आई है, उसी के अकॉर्डिंग सुजस की रिपोर्ट के अनुसार मैं कुछ चीजें बताऊंगा। तो देश में अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। प्रदेश में 24 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित है, जिसमें से 19 गीगावाट सौर ऊर्जा व 5 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि 24,000 मेगावाट कह सकते हो इसको। तो प्रदेश में 24 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित है, उसमें से 19 गीगावाट तो अकेले सौर ऊर्जा का है। और कल परसों मैंने आपको बताया था 18,777.14 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ टॉप पे है, यानी लगभग कितना हो गया, 19 गीगावाट हो गया ना सौर ऊर्जा, और 5 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग ये समझ लो कि मार्च 2023 तक की रिपोर्ट अनुसार 5204 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन है। ये हम आर्थिक समीक्षा वगैरह में पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए में अग्रणी राज्य राजस्थान है, जिससे लगभग 135 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। और बार बार पढ़ रहे हैं, कुसुम योजना 2019-20 में शुरू हुई थी बजट में, और पहला जो पूरे देश के अंदर इसका कुसुम योजना का ध्येय वाक्य क्या है, अन्नदाता से ऊर्जा दाता, यानी जहां पे भी डीजल पंप के संयंत्र लगे हुए हैं उनकी जगह सौर ऊर्जा संयंत्र लग रहे हैं। तो पहला लगा था बालोजी गांव जयपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है, राज्य में सोलर पार्क की कुल स्थापित क्षमता है 3605 मेगावाट, और उनमें सबसे बड़ा है बड़ला जो फलोदी के अंदर विद्युत उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है, जो 4 चरणों में संचालित है, और नोख फलोदी के अंदर 925 मेगावाट। इस प्रकार कुल मिला के सोलर पार्कों की कुल स्थापित क्षमता है 3605 मेगावाट। राज्य में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना में भी अग्रणी है, 1094 मेगावाट, यानी छतों के ऊपर जो रूफटॉप सोलर संयंत्र लगते हैं वो राजस्थान में 1094 मेगावाट है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की सर्वाधिक प्रतियोगिता राजस्थान में 426 गीगावाट है, 426 गीगावाट सर्वाधिक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। और मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान सरकार द्वारा नई सौर ऊर्जा नीति 2019 में जारी की गई थी, और पवन ऊर्जा और हाइब्रिड नीति वो भी 2019 के अंदर जारी की गई थी। अब मुझे आपको कमेंट करके बताना है राजस्थान के नए ऊर्जा मंत्री कौन बने। हिंट दे देता हूँ, नागर, इतना बता देता हूँ। ठीक है, ये बता देना, लास्ट में नागर लगता है उनका, वो कमेंट करके मुझे बता देना। राज्य में कौन सा मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है? प्रदेश का कौन सा मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल है वो प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है? तो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल बना है। तो ध्यान रखना, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है, यानी झालावाड़ प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट सेंटर बना है, जहां पर ब्रेन डेथ घोषित किए गए मरीज के परिवार की सहमति के बाद 3 अंगों को दूसरे शहर में प्रत्यारोपित किया जाएगा। और ये प्रदेश का 28वां अंगदान होगा। और अंगदान के मामले में, रजिस्ट्रेशन करवाने वाले में, अंगदान करने के मामले में पूरे भारत में राजस्थान टॉप पे बना हुआ है। और अब देखो क्या है कि यहाँ पे ब्रेन डेथ घोषित हो जाता है ना, ये मरीज का जो परिवार है उसने सहमति से 3 अंगों को दूसरे शहर में प्रत्यारोपित किया जाएगा। तो ये काम किसने किया है? झालावाड़ मेडिकल कॉलेज ने। और लगातार अंगदान के मामले में काम किया जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया इंटर जोनल सब जूनियर व जूनियर महिला खो खो लीग 2023-24 का आयोजन किया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब केंद्र सरकार या केंद्रीय खेल मंत्रालय के द्वारा जब कोई भी आयोजन करवाया जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया इंटर जोनल सब जूनियर और जूनियर महिला खो खो लीग 2023-24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर के अंदर किया जाएगा, इतना ध्यान रखना। अब हम लगातार जब भी किसी टॉपिक पे बात आ जाती है तो उसका, अब हमने जनवरी और फरवरी इन दोनों महीनों का खेल परिदृश्य पहले देख चुके हैं। अब बूस्टर डोज में हम पढ़ेंगे आज दिसंबर मंथ में जो भी खेल परिदृश्य हुआ ना उसकी चर्चा करेंगे। तो अयोध्या में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के विकास यादव ने कांस्य पदक जीता। राजस्थान के निशानेबाज जिन्होंने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अभिनव चौधरी ने खिताब जीता।
14वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में राजस्थान चैंपियन रहा। अर्मेनिया में आयोजित जूनियर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चूरू की निशा गुलेरिया ने स्वर्ण पदक जीता। अब ये बॉक्सर आगे ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश में आयोजित यूटीटी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जयपुर के आरव आचार्य ने अंडर 13 यूथ में रजत पदक जीता। हाल ही में चर्चित दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवार है। काठमांडू में आयोजित 7वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में प्रदेश की हर्ष अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। गोला पाएंगे, देखो ये सिद्धार्थ चौधरी हो गया, दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ हो गया। ये प्रश्न आपको पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। इनका प्रश्न इतना ही आएगा कि कौन सा जो है खेल है। और रीट के अंदर तो पिछले पार रीट लेवल फर्स्ट 2 में कितने एग्जाम हुए थे? लेवल 2 के 7-8 एग्जाम हुए थे, लेवल फर्स्ट का एक हुआ था, 8-9 एग्जाम हुए थे। कम से कम उसमें 20 खिलाड़ी और खेल ही खेल पूछे थे भी इस खिलाड़ी का कौन सा खेल है। तो याद रखना हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। और करंट जीके एक ऐसा है, आप जो कहते हो ना कि मैं सर 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, आधे नंबर से, करंट अफेयर्स एक ऐसा मैटर है, ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलवाता है। ये 1 नंबर 2 नंबर रहने वाले, जो कोई 20-20 नंबर से रह गया वो तो देखो भाई ढंग से तैयारी नहीं होती है उसकी, तो सीधी सी बात है, वो कहीं ना कहीं कमी होती है। लेकिन जो 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर है ना, अगर वो कंटिन्यूज ये क्लास देखता रहा करंट की, तो उसको ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं आधे नंबर से रह गया 1 नंबर से। मेरिट निर्धारित करता है, सिलेक्शन जो करवाता है ना, जो एकदम बहुत ही नाजुक स्थिति में पास में जाके रहते हो, वो करंट पार लगाता है। ये एक बहुत ही गजब की नाव है। इस नाव पे बैठने के बाद अगर लगातार आपने तैरना काम किया, लगातार चलते रहना, तो आपको मैं कहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं अब की बार आधे नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। लेकिन उसके लिए कंटिन्यू चलना पड़ेगा। हर पेपर में 8-10 करंट के प्रश्न आते ही आते हैं। यूएई में एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप में उदयपुर की किस खिलाड़ी ने भारत के लिए रजत पदक जीता? कियाना परिहार। स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन अंडर 17 फुटबॉल टीम में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है? मजीद खान और प्रीतम। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में राजस्थान किस टीम से हारकर उप विजेता रहा? हरियाणा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 67वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए राजस्थान अंडर 17 टीम के कोच बनाई गई सरिता दाहिल का संबंध झुंझुनू से है, इसको भी नोट कर लेना। और सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान की मोनिका चौधरी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। नई दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा खेल 2023 में राजस्थान कुल 43 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? छठे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 41वीं सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में राजस्थान ने इतिहास रचते हुए रजत पदक जीता। दुष्यंत जाखड़ और कविता सुथार वॉलीबॉल की खिलाड़ी है। 19वें एशियन खेल में अनंत जीत सिंह निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? कांस्य। इस खिलाड़ी को स्टार लगा लेना। इस खिलाड़ी का आने वाले एग्जाम में खेल पूछा ही पूछा जाएगा, अनंत जीत सिंह नरू का। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 48 पदक जीते। कितने? 48। और अभी 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम हुए, उसमें राजस्थान ने 47 पदक जीते। विश्व पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप कोरिया की 10 मीटर एयर राइफल की SH1 कैटेगरी में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? रजत। और ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। नोएडा में आयोजित 7वीं एलिट महिला राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश की बेस्ट परफॉर्मिंग यानी बॉक्सर का अवार्ड जीता ललिता ने। उदयपुर की ललिता। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अब एक साथ आपको यानी दिसंबर महीने के सारे खेल क्लियर हो गए। तो ऐसे जब भी खेल की बात आएगी अपने एक एक महीने को पढ़ते जाएंगे। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले संस्कार सारस्वत का संबंध किस खेल से है? गुवाहाटी असम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए, स्वर्ण पदक जीता संस्कार सारस्वत ने। वो है बैडमिंटन के खिलाड़ी। किसके? बैडमिंटन के खिलाड़ी। अब ये संपन्न हो चुकी है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, उसमें सबसे ज्यादा पदक जीतकर टॉप पे रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी को 41वां स्थान मिला है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी को 69वां स्थान मिला है और कोटा यूनिवर्सिटी को 71वां स्थान मिला है। हालांकि ये पूछे नहीं जाते, फिर भी ध्यान रखना एक आधा प्रश्न आ जाए, पर बहुत कम रेयर चांस है कि यूनिवर्सिटी से प्रश्न आएगा, क्योंकि इंडिया स्तर पर आ सकता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पे रही थी। और अपना संस्कार सारस्वत का नाम याद रखना, बैडमिंटन के खिलाड़ी। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 1 रजत और 2 कांस्य पदक जिताने वाली हर्षिता जाखड़ का संबंध किस जिले से है? एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतने वाली हर्षिता जाखड़ का संबंध किस जिले से है? श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर के नारावाली की रहने वाली है, वैसे नारावाली
अनूपगढ़ जिले क्षेत्र में आ गया, लेकिन जिला अभी भी श्रीगंगानगर। तो श्रीगंगानगर की हर्षिता जाखड़ ने एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, साइकिलिंग की बात आई है तो साइकिलिंग अकादमी बीकानेर में स्थापित होगी। 2 साइकिलिंग से इंपॉर्टेंट पर्सन देखो, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली विमला माचरा और खेताराम सियागिया चिराग का संबंध साइकिलिस्ट से है। ये पर्सन, ये विमला माचरा को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 37वें राष्ट्रीय खेल में वुमेन्स टाइम ट्रायल में मोनिका जाट ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? साइकिलिंग। और मोनिका जाट को तो पेपर में पूछा जाता है। मोनिका जाट साइकिलिंग की है, विमला माचरा खेताराम सियागिया चिराग साइकिलिस्ट के खिलाड़ी हैं और हर्षिता जाखड़ साइकिलिंग की खिलाड़ी है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस राजस्थान। कल मैंने फरवरी की पीडीएफ इसमें 1 लाइनर डाल दी है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं फरवरी मंथ की। और जो भी टेलीग्राम ज्वाइन करे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से करें, या अपने ये दोनों ही चैनल है। इस नानक क्लासेस शिव सर पर 50,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और इस चैनल पर 1,10,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हैं। ये स्टडी रिलेटिव ही इसमें चीजें डाली जाती है, इंपॉर्टेंट जो भी कोई भी सूचना होती है तो आप इन्हें ज्वाइन कर लें ताकि आपको न्यूज अपडेट मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान के किस पैरा खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? उत्तर आएगा देवेंद्र जाजड़िया। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान के मुक्केबाज में शामिल नहीं है। कौन सा राजस्थान का मुक्केबाज नहीं है? कचनार चौधरी, ललिता, अरुंधति चौधरी, हर्ष चौधरी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज थी, राजस्थान में शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई योजना का प्रचार वाक्य। ये प्रश्न सारे के सारे संगणक के एग्जाम में और सीएचओ के एग्जाम में पूछे गए। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना, उसका प्रचार प्रवाक्य है सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान। जननी सुरक्षा योजना के तहत राज्यों के शहरी क्षेत्रों में माता को दी जाने वाली सहायता राशि 1000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में दिए जाते हैं 1400 रुपये। इस व्यक्तित्व के सम्मान में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम। संसेरा जल देवी माता जी का मंदिर राजसमंद में और इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में। ये 5 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, मैंने बता दिए। अब 5 प्रश्न और लेता हूँ, ये भी संगणक के एग्जाम में आए थे। चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया? आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? और राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 5 संगणक के एग्जाम में आए हुए हैं, इनका आपको जवाब कमेंट में देना है। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर कर देना। और लाइब्रेरियन की कोई तैयारी कर रहा है तो उनके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है अभी फर्स्ट पेपर की। आज हम जिला दर्शन में पढ़ेंगे। आज के जिला दर्शन में हम पढ़ेंगे स्पेशल भीलवाड़ा जिला। अब 2 जिले और रह चुके हैं। अगले 4-5 दिनों बाद आपको बाजार में हमारी पूरे जिला दर्शन की 50 जिले पूरे फैक्ट प्लस उनके एमसीक्यू क्वेश्चन दोनों ही जैसे मैंने आपको करवाए उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे निश्चित। यानी क्वेश्चन तो मिलेंगे, पूरा फैक्ट जो भी बताया वो आपको मिलेगा। तो 5-10 दिनों में बाजार में पुस्तक भी उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा पशु परिचर की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा है। ऑनलाइन लेने के लिए 80 580 22 001 पे आप ऑर्डर कर सकते हैं डाक से। ठीक है, देखो बाजार में लोगे तो भी 200 से 220 के बीच मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो भी 210 रुपये की मिलेगी। तो 80 580 22 001 इस नंबर पे आप 210 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट डाल दें और अपना डाक का पूरा नाम, पता, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, सब मोबाइल नंबर लिख दें ताकि आपके पास सुरक्षित पहुंच जाए। 5555 वस्तुनिष्ठ है। अगर कोई राजस्थान अध्ययन की पुस्तक लेना चाहता है 6 से 12 तो इसी पशु परिचर के साथ कॉम्बो में 250 रुपये की आपको मिल जाएगी। तो निश्चित सफलता के लिए जरूर पढ़ें। और करंट अफेयर्स की पुस्तक अपनी उपलब्ध है जनवरी से दिसंबर 2023। ठीक है, अब नई बुक आएगी मार्च के लास्ट में 3 मंथ की। निरंतर मेहनत करो अच्छे तरीके से। पीटीआई सेकंड पेपर की टेस्ट वीडियो कोर्स चल रहा है। रीट का आज कल टेस्ट हो चुका है आपका। रणथंभौर के चौहान प्लस संज्ञा का टेस्ट हो चुका है। आज 11 बजे आपकी रैंक जारी हो जाएगी। तो जिसने वीडियो कोर्स नहीं लिया है आप जरूर ज्वाइन कीजिए। रीट लेवल 1, 2 और बाकी आपकी जो भी क्लासें हैं लगातार चल रही है। निरंतर आप मेहनत कर रहे हो, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।